यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी नीला बिलीचम को। मूवी के शुरुआत में हम लोग को वक्त दिखाया जाता है 1964 का, जहां पर हम लोग को बहुत ही पुराने अबेंडन घर को दिखाया जाता है और इस घर का नाम होता है भार्गवी निलयम। अब आधी रात को एक अनजान शख्स यानी कि चोर इस घर के अंदर चोरी करने के लिए जाता है और चोरी करने की कोशिश करने ही वाला होता है, तभी से कुएं के पास किसी की आत्मा दिखाई पड़ती है और ये आत्मा इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है। ये शख्स इस आत्मा को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। अगले सीन में हम लोग एक राइटर को देख पाते हैं जो हाल ही में इस गांव में आया होता है अपनी नई कहानी लिखने के लिए, और ये राइटर हमेशा सच्ची घटनाओं पर ही कहानी लिखता है। ये राइटर इसी भार्गवी निलयम में रहने के लिए आता है। रिक्शा वाला इस घर के सामने आते ही बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और उस राइटर का सामान उसी गेट के बाहर छोड़कर यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद ये राइटर इस घर के अंदर आता है और हर एक कमरे को ऐसे ही चेक करता है। इस घर को हमें देखकर ऐसा लगता है कि ये घर बहुत ही सालों से बंद पड़ा हो और गांव वाले सब इस घर की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखते, रात की तो दूर की बात है। इसके बाद राइटर अपने सामान को एक कमरे में ले जाकर रखता है और उस रूम को साफ सफाई करता है और घूमने फिरने के लिए बाजार में जाता है। अब रास्ते के बीच इस राइटर को पोस्टमैन दिखाई पड़ता है और इस पोस्टमैन को कहता है कि अगर मेरे नाम पर कोई चिट्ठी आए तो आप मेरे घर तक पहुंचा दीजिएगा। पोस्टमैन पूछता है, सर आप कहां पर रहते हो? तब राइटर अपना एड्रेस भार्गवी निलयम बताता है। अब इस एड्रेस को सुनकर पोस्टमैन पूरी तरह शौक में रह जाता है। इसके बाद राइटर गांव के एक होटल में जाकर बैठता है और वहां बताता है कि मैं इस गांव में नया आया हूं, मुझे रात को और दोपहर में खाना डिलीवर कर दीजिएगा और इसके लिए मैं आपको पहले ही एडवांस दे देता हूं। अब पैसे लेते हुए होटल ओनर कहता है, ठीक है सर, मैं आपका खाना डिलीवरी कर दूंगा, मगर आपने तो अपना एड्रेस ही नहीं बताया। जब राइटर अपना एड्रेस बताता है तो होटल में मौजूद हर एक जन की चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और होटल वाला पैसे लौटाते हुए बहाने बनाकर कहता है कि मैं आपका खाना डिलीवर नहीं कर सकता। इसके बाद राइटर उसी गाँव में मौजूद अपने दोस्तों के घर जाता है। राइटर के दोस्त राइटर को अपने गाँव में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। राइटर का हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं कि क्यों भाई, कौन सी कहानी लिख रहे हो? राइटर कहता है कि हाँ, एक नई कहानी की तलाश में ही इसी गांव में आया हूँ, जल्द ही एक नई कहानी को स्टार्ट करूंगा। राइटर का दोस्त कहता है, तुम इस गांव में कहाँ पर ठहरे हुए हो? तुम अपना एड्रेस तो बताओ, हम तुम्हारे रूम पर आकर तुम्हारी कहानियां सुना करेंगे। और राइटर जैसे ही भार्गवी निलयम नाम लेता है वैसे ही इसके दोस्तों का रंग भी उड़ जाता है। राइटर का दोस्त कहता है, क्या तुम उस घर में रुके हो? वो घर बहुत ही खतरनाक है यार, उस घर में भार्गवी नाम की लड़की की आत्मा रहती है, तुम हमारी बात मानो और हमारे ही घर आकर रहो। राइटर पूछता है कि ये भार्गवी कौन है? तब इसके दोस्त सब बताते हैं कि भार्गवी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। भार्गवी एक शशि कुमार के लड़के से प्यार कर बैठी। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे और ये दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। कुछ दिनों के बाद शशि कुमार अपने शहर चला गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, भार्गवी अपने ही घर के कुएं में गिरकर मर गई। दूसरे शहर जाने के बाद शशि कुमार ने भार्गवी के लिए एक लेटर लिखा था कि शशि कुमार ने वहां पर किसी लड़की से शादी कर ली और भार्गवी को खुद को भूलने के लिए कहा। अब इसी वजह से भार्गवी ने सुसाइड कर ली और उसकी आत्मा अभी तक उस घर में भटकती रहती है। भार्गवी को मानना है कि हर एक मर्द बेवफा होते हैं और जो कोई भी मर्द उस घर के आसपास से गुजरता तो उसे भार्गवी बहुत ही ज्यादा डर आती है। रात की तो दूर की बात, दिन में कोई भी मर्द उस घर के आसपास नहीं जाता। मगर राइटर अपनी दोस्तों की बातों को इग्नोर करता है और अपने घर के लिए जाने लगता है, लेकिन अब तक रात हो चुकी होती है। राइटर उस कुएं के पास आकर बिना दिखने वाली भार्गवी से बात करने लगता है कि भार्गवी जी, मैं एक राइटर हूँ और हाल ही में मैं आपके घर में आया हुआ हूँ, 2 महीने का एडवांस भी दे चुका हूँ और आपके बारे में बहुत सारी बातें भी सुन रखी है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, बस आप 2 महीनों तक मुझे कुछ मत कीजिए, मैं अपनी कहानी को पूरा लिख कर यहाँ से चला जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद राइटर बाल्टी को लेकर आता है इस कुएं के पास स्नान करने के लिए और दोबारा से भार्गवी से बात करने लगता है कि भार्गवी जी, आपने सुसाइड क्यों किया? लव फेलियर हुआ तो क्या आप सुसाइड कर लोगी? ये क्या बात हुई? तभी हम लोग देख पाते हैं कि उस कुएं के दूसरे साइड में भार्गवी की आत्मा बैठी हुई है जो इस राइटर की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही है। इसके बाद राइटर बहुत सोचने समझने के बाद ठान लेता है कि मैं भार्गवी की स्टोरी को लिखूंगा। इस तरह से ये राइटर एक किताब को लेकर अपनी कहानी लिखना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के बाद जब ये राइटर अपने कमरे में सो रहा होता है तो भार्गवी की आत्मा इस राइटर के कमरे में आती है और उस किताब में लिखे गए स्टोरी को भार्गवी पढ़ती है कि आखिरकार इस राइटर ने क्या लिखा है। लेकिन भार्गवी को राइटर की लिखी गई लाइनें बहुत पसंद आती है। अब अगली सुबह राइटर उसी गांव की होटल में जाता है। इस होटल में मौजूद हर एक जन राइटर को बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगते हैं। होटल वाला शख्स राइटर से पूछता है कि सर, रात को उस घर में क्या हुआ? राइटर कहता है, क्या होगा, बस मैं आराम से सो गया।
आप लोग भार्गवी से क्यों डर रहे हो? ये भार्गवी कौन है और इसकी कहानी क्या है? तब होटल का ओनर राइटर को बताता है कि भार्गवी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। भार्गवी के घर वाले सब ये डिसाइड किए कि भार्गवी की शादी हमारे कजन नारायणा से करवाएंगे, लेकिन भार्गवी किसी गायक से प्यार करती थी। बाद में वो सिंगर भार्गवी को धोखा देकर किसी और लड़की से शादी कर ली और इस बारे में जब भार्गवी को मालूम पड़ी तो वह सुसाइड कर ली और उसी की आत्मा उस घर में भटकती फिरती है और स्पेशली भार्गवी के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती है, जैसे लगता है कि भार्गवी डांस कर रही हो। और ऐसी आवाजें गांव वालों ने बहुत ही बार सुना है। आप भी थोड़ा बच कर रहिए। अब राइटर जब वापस आ रहा होता है तो रास्ते के बीच इसे इसके दोस्त नजर आते हैं। ये लोग भी यही पूछने लगते हैं कि कल रात क्या हुआ, क्या तुमने कुछ देखा? राइटर अपने दोस्तों से मजाक करते हुए कहता है कि कल रात मैं बहुत ही आराम से सो गया और एक बिल्ली और चूहे को देखा। इसके दोस्त कहते हैं अरे यार क्यों रिस्क लेना, आ जाओ हमारे घर। लेकिन राइटर अपनी दोस्तों की बातों को इग्नोर करे दोबारा से अपने घर आता है और घर आने पर वह दोबारा से भार्गवी से बात करने लगता है और कहता है कि भार्गवी मैंने सोच लिया है कि मैं अब तुम्हारी कहानी को ही लिखूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि गाँव वाले सब तुम्हारी कहानी को झूठी बता रहे हैं। आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुमने सुसाइड क्यों किया? तुम ही बता दो ना यार। तभी राइटर को भार्गवी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। जब राइटर उस कमरे के पास जाता है तो देखता है कि किसी ने बाहर से इस कमरे के खिड़की पे लकड़ी को रखा है, शायद इस कमरे में मौजूद एक छोटे से बक्से को निकालने के लिए। राइटर इस कमरे का ताला तोड़ता है और घर के अंदर जाकर इस बक्से को खोलकर देखता है तो इसमें भार्गवी के फोटो और कुछ लेटर्स होते हैं। राइटर कहता है अच्छा तुम ही हो भार्गवी। इसके बाद राइटर भार्गवी के कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सफाई करता है और इसने भार्गवी के बारे में जो कुछ भी सुना वो अपनी किताब में लिखने लगता है। अब रात के वक्त राइटर जब अपने कमरे में सो रहा होता है तभी एक अनजान शख्स भार्गवी निलयम में आने लगता है। उसी वक्त बहुत जोर से बिजली कड़कती है और इस शख्स को यहाँ पर भार्गवी की आत्मा दिखाई पड़ती है और ये शख्स भार्गवी की आत्मा को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब राइटर इसकी आवाज को सुनकर इसके पास आता है और इसे होश में लाता है। इस शख्स को अपने कमरे में लाता है और इसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो और इतने जोर से क्यों चिल्लाए। तब ये शख्स बताता है कि सर मैं काम की तलाश में इस गांव में आया हुआ हूँ, लेकिन गांव में कुछ काम न मिलने की वजह से जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मैं इसी घर में रात गुजार लूँ या फिर मैं इसी घर में अपना काम ढूंढ लूँ। लेकिन दरवाजे के बाहर मैंने सफेद साड़ी में एक लड़की को देखा। उस लड़की को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया सर। अब ये बातें सुनकर राइटर थोड़ा शौक में रह जाता है। अब इस शख्स के डर को भगाने के लिए राइटर कहता है कि अरे वो लड़की वो तो मेरी बीवी थी, उसका नाम भार्गवी है। तब जाकर इस शख्स को थोड़ी राहत मिलती है। अब सुबह होने तक राइटर इस शख्स को अपने ही घर में रहने के लिए कहता है और इसे अपने कामों में थोड़ा हाथ बटाने के लिए कहता है और अगली सुबह ये दोनों इस घर की अच्छे से साफ सफाई करने लगते हैं। रात होने के बाद राइटर इस शख्स को कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम थोड़ा संभल कर रहना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अब राइटर के जाने के बाद इस शख्स के पास बहुत ही अजीब सी बिल्ली आती है जिसकी आंखें बहुत ही अजीब होती है। ये शख्स कहता है कि भार्गवी मैडम आपकी पुसी बाहर आ चुकी है, आप इसे प्लीज अंदर बुला लीजिए। तब भार्गवी की आत्मा पायल की आवाज करती है जिससे वो बिल्ली यहाँ से चली जाती है। अगले दिन राइटर और ये शख्स ठान लेते हैं कि आज हम इस कुएं की साफ सफाई करेंगे। इस तरह से राइटर एक रस्सी की मदद से इस कुएं के अंदर जाता है और साफ सफाई करने लगता है। अब एक तरफ राइटर कुएं के अंदर साफ सफाई कर रहा था, वहीं वो शख्स रस्सी को पकड़ा था मगर उसे छींक आती है जिससे उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और ये राइटर कुएं में गिर जाता है। अब ये शख्स बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और कहता है कि सर अब कहाँ पर हो, अब जिंदा हो? अरे मैडम अब जल्दी आइए, साहब कुएं में गिर गए हैं। अब राइटर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स न आने की वजह से वो शख्स राइटर के दोस्तों के पास जाता है, कहता है कि सर आप जल्दी मेरे साथ चलिए, आपका दोस्त कुएं में गिर कर मर गए। मैंने कई बार राइटर की बीवी को बुलाया मगर उसकी बीवी बाहर ही नहीं आई। उसके दोस्त पूछते हैं कि अरे राइटर का बीवी कौन है? तब वो शख्स बताता है वही भार्गवी मैडम। राइटर के दोस्त शौक में रह जाते हैं और इसे पूछते हैं क्या तुमने उसे देखा? वो शख्स कहता है हाँ सर मैंने अपने आंखों से देखा। जब मैं पहली बार उस घर के अंदर जा रहा था तो वो दरवाजे के पास ही बैठी थी, जिसके बाद मैंने सर की बीवी को कभी नहीं देखा, लेकिन कभी कभी उनके कमरों से डांस करने की आवाज आती रहती है। राइटर का दोस्त कहता है अरे पागलो उसकी बीवी नहीं है, वो एक भूत है। ये बातें सुनकर वो शख्स वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब इस शख्स को होश आता है तो वहाँ अपने सामने राइटर को बैठे हुए देखता है। डर कर मारे पूछता है अरे सर आप भी मरकर भूत बन गए? जिस पर राइटर कहता है मैं क्यों मरूंगा, मैं तो अभी जिंदा हूँ। राइटर के दोस्त राइटर से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ? तब राइटर बताता है इसकी रस्सी छोड़ने की वजह से मैं कुएं में गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं कुएं के बाहर था, पता नहीं मुझे किसने बचाया। इसके बाद राइटर फिर से इस
शख्स को अपने घर के अंदर बुलाने लगता है, लेकिन ये शख्स डर की वजह से घर के अंदर आता ही नहीं। इसके बाद राइटर भार्गवी नीलियम आता है और भार्गवी से बात करते हुए कहता है कि देखा भार्गवी, हम दोनों दोबारा से अकेले हो गए। इसके बाद भार्गवी के बारे में सोचते हुए दोबारा से इस कहानी को लिखने लगता है। अब राइटर इस कहानी को लिखने में इतना ज्यादा डूब जाता है कि इसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये भार्गवी की कहानी को कैसे लिखे, कि क्या सच है और क्या झूठ। अब एक दिन शाम के वक्त राइटर ऐसे ही मदहोश होकर समुद्र के अंदर जाने लगता है, तो कुछ ही दूरी पे इसे भार्गवी की आत्मा दिखाई पड़ती है, यानी कि भार्गवी की आत्मा इस राइटर को समुद्र में जाने से रोक रही थी। अब भार्गवी की आत्मा को देखकर राइटर पूरी तरह शौक में रह जाता है और वापस से अपने घर आता है और भार्गवी की पेटी से उसकी तस्वीर को निकाल कर देखता है और कहता है कि कुछ देर पहले मैंने भार्गवी क्यों ही देखा। और देखते ही देखते यहाँ का माहौल पूरी तरह बदलने लगता है, यानी कि जोर से हवाएं बहने लगती है और बिजलियां कड़कने लगती है। जब राइटर खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पूरी तरह शौक में रह जाता है, क्योंकि भार्गवी की आत्मा बाहर सफेद साड़ी में झूले पे बैठकर अपनी बाल को खोलकर झूला झूल रही होती है। जब राइटर टॉर्च लेकर भार्गवी की आत्मा के पास जाता है तो भार्गवी वहाँ नहीं होती। अब भार्गवी की आत्मा कभी यहाँ प्रकट होती है तो कभी वहाँ। इसी बीच भार्गवी की आत्मा राइटर के कमरे में जाकर उसके किताब में लिखी गई कहानी के 2 पन्ने को जला देती है। थोड़ी देर के बाद राइटर जब अपने कमरे में आता है तो वहाँ जले हुए पन्नों को देखकर समझ जाता है कि भार्गवी मुझे कुछ बताना चाहती है। इन 2 पन्नों में मैंने जो स्टोरी लिखी वो गलत थी। और राइटर के टेबल पे न्यूज का एक टुकड़ा और एक लेटर होती है और इस न्यूज के टुकड़े में ये लिखा होता है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन में 35 साल का एक शख्स की लाश मिली। राइटर सोचने लगता है इस न्यूज का और भार्गवी का क्या कनेक्शन हो सकता है। और वो लेटर होता है ना, उस लेटर को नानकुट्टन नाम का एक शख्स लिखा होता है। अगले दिन राइटर अपने दोस्तों से मुलाकात कर नानकुट्टन के बारे में पूछने लगता है और यहाँ से भार्गवी के दोस्तों के पास जाकर भार्गवी और शशि कुमार के बारे में पूछने लगता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था और शशि कुमार कहाँ चला गया। अब सारी डिटेल्स को इकट्ठा करने के बाद वो राइटर भार्गवी की सच्ची कहानी को लिखने लगता है। तभी वो अनजान शख्स दोबारा से इस बंगले में आता है जो मूवी के स्टार्टिंग में आया था। आहट सुनने के बाद राइटर टॉर्च और हाथ में चाकू लेकर उस शख्स को ढूंढने लगता है। उसी वक्त वो शख्स राइटर की कमरे को जलाने लगता है। अब उसी वक्त वो अनजान शख्स राइटर को मारने के लिए इसके ऊपर चाकू फेंकने लगता है, मगर लकीली राइटर बच जाता है और ये सोचने लगता है कि यहाँ पर मेरा कौन दुश्मन है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो, राइटर भार्गवी की कहानी को लिखना स्टार्ट करता है। एक रात राइटर ऐसे ही कहानी को लिख रहा होता है तो इसके लालटेन में केरोसिन खत्म हो जाती है, तो ये अपने दोस्तों के पास जाता है केरोसिन लेने के लिए। जब केरोसिन लेकर वापस आ रहा होता है तो भार्गवी नीलियम यानी कि ये बंगला ब्लू लाइट से बहुत ही ज्यादा चमकता रहता है। अब इस रोशनी को देखकर राइटर समझ जाता है कि ये जरूर काम भार्गवी का होगा। अब अगले दिन राइटर फाइनली भार्गवी की कहानी को कंप्लीट कर ही लेता है। अब उस कुएं के पास आकर कहता है कि भार्गवी जी, मैं आपकी कहानी को कंप्लीट कर ही लिया, आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ, अगर कोई गलती हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। इस तरह से राइटर भार्गवी की कहानी को पढ़ने लगता है और ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम लोग भार्गवी को देख पाते हैं जो कि क्लासिकल डांसर होती है। भार्गवी के घर के पास ही शशि कुमार नाम का एक गायक होता है। शशि कुमार अपने घर में बिना प्ले करते रहता है तो भार्गवी अपने घर में डांस करती रहती है। अब एक दिन भार्गवी की क्लास में फंक्शन वगैरह होने की वजह से भार्गवी और उसके दोस्त शशि कुमार के घर जाते हैं गाना सीखने के लिए, और इसी बीच शशि कुमार और भार्गवी के बीच अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और इनके बीच प्यार भी हो जाती है। अब इस वक्त में तो व्हाट्सएप का जमाना नहीं था। जब भी इन दोनों को बात करनी होती तो ये दोनों अपने घर के दीवार के पास आकर बात करने लगते हैं, यानी कि इन दोनों के घर के बीच एक दीवार होती है और इसी तरह ये दोनों इस दीवार के ऊपर से अपना अपना लेटर अदला बदली करते हैं। इसके बाद हम लोग नारायणा नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो कि भार्गवी का कजन होता है। एक दिन नारायणा जब भार्गवी के घर आता है तो वहाँ दीवार पे रखे एक लेटर को देखता है और इस लेटर को पढ़कर समझ जाता है कि अगर मैं भार्गवी को ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरी हाथ से चली जाएगी, यानी कि नारायणा भार्गवी से शादी करना चाहता है। नारायणा भार्गवी के माता पिता के पास आकर अपनी और भार्गवी की शादी के लिए जिद करने लगता है। अब भार्गवी के माता पिता को नारायणा इतना ज्यादा पसंद नहीं था और ये लोग अच्छे से जानते हैं कि नारायणा अच्छा लड़का नहीं है। ये लोग शादी को टालने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर भार्गवी आती है और कहती है कि नारायणा, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे किसी भी हाल में शादी नहीं करने वाली। अब नारायणा भार्गवी की इस बात को सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि देखते हैं कि तुम मुझसे कैसे नहीं शादी करती हो। उसी रात शशि कुमार जब अपने घर आ रहा होता है तो नारायणा अपनी गन को लेकर शशि कुमार के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन लकीली शशि कुमार बच जाता है। अब अगले दिन भार्गवी और शशि कुमार अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलते हैं।
शशि कुमार उसे कल रात की वाकया के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि कल मुझे किसी काम की वजह से नखलौन जाना पड़ रहा है, शायद मैं 5 या 6 महीने के बाद लौटूंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना और शायद यहाँ का माहौल भी ठीक हो जाए और जैसे ही मैं वहाँ से वापस आऊंगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। अब ये बातें सुनने के बाद भार्गवी रोने लगती है। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि उसी लाइब्रेरी में नारायणा होता है जो इन दोनों की सारी बातों को सुन चुका होता है। अब रात होने के बाद शशि कुमार भार्गवी को टाटा बाय बोलकर रेलवे स्टेशन जाता है। उसी रेलवे स्टेशन पे शशि कुमार की मुलाकात नारायणा से होती है। शशि कुमार से कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली मेरा दिल्ली में इंटरव्यू है, उसी को अटेंड करने के लिए मैं जा रहा हूँ और ये तो मैं भूल ही गया, भार्गवी ने तुम्हारे लिए खाना दिया। इस तरह से नारायणा शशि को खाने का पैकेट देता है। ट्रेन की बोगी में जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए खाना वगैरह खाते हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक से शशि कुमार की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है। नारायणा से जब पानी मांगता है तो नारायणा शशि कुमार को पानी तक नहीं देता। दरअसल नारायणा उस खाने के पैकेट में जहर को मिलाकर शशि कुमार को दिया था। अब नारायणा शशि कुमार को उसी बोगी में सुलाकर वहाँ ट्रेन की बोगी से उतर जाता है। अगले दिन से भार्गवी शशि कुमार का लेटर का इंतजार करने लगती है, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी शशि कुमार की तरफ से एक भी लेटर नहीं आती। अब भार्गवी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब इसी का फायदा उठाकर नारायणा एक दिन भार्गवी के पास जाता है और कहता है, देखा तुमने शशि कुमार से प्यार किया और उसी ने तुम्हें धोखा दिया, अभी भी मौका है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। भार्गवी यही कहती है कि मेरी शादी कब का शशि कुमार से हो चुकी है, मैं मन ही मन शशि कुमार को अपना पति मान चुकी हूँ। इस तरह से भार्गवी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। अब इसी बीच भार्गवी के घर पे कोई नहीं होता तो नारायणा भार्गवी के घर आता है और उसे यही बात कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। भार्गवी इसे यही बात कहती है कि तुम मुझसे जितनी बार पूछो मेरी जवाब वही है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब इस बात से नारायणा को गुस्सा आता है और वह गुस्से में भार्गवी को सब कुछ सच बता देता है कि नारायणा अब कभी भी वापस नहीं आने वाला। जिस दिन वो गांव से बाहर गया उसी दिन मैं उसे जहर देकर मार डाला। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं भार्गवी मुझसे शादी करने के अलावा। अब ये सच्चाई जानकर भार्गवी बहुत ही फुट फुट कर रोने लगती है और नारायणा कहता है कि मेरे और उसकी लड़ाई में मैं ही जीता, अब तुम्हें कैसे भी कर मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। मगर इस बात से भार्गवी को गुस्सा आता है और वहाँ घिंच कर चमाट लगाती है नारायणा को। मगर अब नारायणा को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है तो वहाँ भार्गवी को बहुत ही ज्यादा मारता पीटता है और उसे कुएं में ढकेल कर उसे भी जान से खत्म कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे राइटर उस कुएं में झाँक कर बोलता है कि क्यों भार्गवी जी, मैंने आपकी कहानी सही लिखा ना? मगर चौकली नारायणा वहीं पर होता है और वो राइटर को कहता है कि तुम्हारी कहानी बिल्कुल सही है और एक और सोच ये है कि मैं भी अब तुम्हें इस कुएं में ढकेल कर मार डालूंगा और तुम्हारी कहानी को कौन लिखेगा। इतना बोलकर नारायणा उस राइटर की लिखी गई कहानी को यानी कि उस पेपर्स को उस कुएं में फेंक देता है और राइटर के ऊपर चाकू से हमला करने लगता है। इस तरह से राइटर और नारायणा के बीच एक तगड़ी फाइट होती है और इसी कहानी के बीच हम लोग को मालूम पड़ता है कि जब जब नारायणा इस घर से अपनी सबूतों को मिटाने के लिए आ रहा था तब भार्गवी की आत्मा नारायणा को यहाँ से डरा धमका कर भगा देती। अब इसी लड़ाई के बीच नारायणा इस राइटर को इस कुएं के अंदर धक्का देने की कोशिश करता है मगर पैर फिसलने की वजह से नारायणा खुद इस कुएं में गिर जाता है। अब इंसानियत की हैसियत से राइटर नारायणा को बचाने के लिए कुएं में रस्सी फेंकता है। उसी वक्त भार्गवी की आत्मा कुएं के अंदर प्रकट होती है और भार्गवी अपने साड़ी से नारायणा को जकड़ लेती है जिसकी वजह से नारायणा की मौत इसी कुएं में हो जाती है। थोड़ी देर के बाद इस कुएं के अंदर से ब्लू लाइट आती है और जो राइटर के लिखे हुए पन्ने होते हैं वो कुएं के अंदर से बाहर आकर नीचे गिरते हैं। राइटर भार्गवी की आत्मा को कहता है कि अब भार्गवी जी आपकी आत्मा को शांति मिली और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।